कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुत्रदा एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके सुनाइए। श्री भगवान मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इसका व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही पुत्रों की रक्षा भी होती है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर के बोला, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन था। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत ही दुख पा रहा हूँ। इसका मुझे कोई निवारण भी दिखाई नहीं देता। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित ही करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। इस कारण हम बड़े दुखी हैं और हम आपके पास आए हैं। अतः उनके दुख से हम भी दुखी रहते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर के लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और प्रजा के सामने ही राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, हे प्रजाजनों, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। हे प्रजाजनों, गौ माता की पूजा करने से हर प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन राजा ने यही अपराध किया। राजा ने यह बड़ा अपराध किया और इस कारण राजा को यह दुख भोगना पड़ा है। हे प्रजाजनों, राजा ने एकादशी का व्रत किया।
इस वजह से तो वह राजा हुआ, लेकिन प्यासी गौ को हटाने के कारण उसे पुत्रहीन होना पड़ा। राजा अगर इसका निवारण करे तो उसे अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। यह सुनकर सब लोगों ने कहा, हे महामुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। हे मुनिवर, हम बड़ी आशा से आपके पास आए हैं। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी आती है, उसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा सहित जब सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करे, पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। सभी प्रजा ने मिलकर के राजा के साथ व्रत किया और द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। भगवान प्रसन्न होकर के सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जो इस लोक में संतान का सुख चाहते हैं तथा अपने संतान की रक्षा चाहते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पापों का नाश होता है, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।